आपको याद होगा मैं अपने प्रोग्राम में आपको अदीना जमशेद से मिलवाया था, जिसमें उन्होंने अपने जरासीम कुश कपड़े की तैयारी के हवाले से आपको बताया था। वैसे अदीना का ताल्लुक तो लाहौर से है, मगर उनकी कराची आमद पर हमने उन्हें स्टूडियोज़ में दावत दी है। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब, लाहौर के रंग आज कराची में बिखरे हुए हैं। तो अदीना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया? मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरीके से जरासीम हम देख रहे हैं वो दिन ब दिन एक्टिव होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिस तरह जरासीम दिन ब दिन एक्टिव होते जा रहे हैं, उनकी एफिकेसी बढ़ती जा रही है। तो बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, मुझे ऐसा लगता है, और हम सबको ही पता है कि जो हमारी ड्रेसिंग होती है वो हमारी फ़र्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब कोविड का टाइम आया था तो एक बहुत बड़ा क्योस हमारे सामने आया। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर वैक्सीन तैयार की गई। ये बात ठीक है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बट 1 साल के अंदर तैयार की गई वैक्सीन के प्रोज भी नहीं पता आपको सही तरीके से, कौन भी नहीं पता। इन लॉन्गर टर्म आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से इफ़ेक्ट होने वाली है, यू डोंट नो दैट। तो ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करने से पहले जो आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं आप उस पर काम करो, जिसके अंदर आपकी फ़र्स्ट आर्मर शील्ड आती है जो कि आपका अपैरल है। तो मुझे इस आइडिया ने उस टाइम पे स्ट्राइक किया, व्हाई नॉट टू क्रिएट अ फैब्रिक जो लोगों को एटलीस्ट इतनी प्रोटेक्शन, वो जो खौफ व हिरास का माहौल था। और आपको ख्याल तब आया कि जब 20 रुपए वाला मास्क हम लोगों को 150-150 रुपए में मिल रहा था और हम मजबूर थे उस मास्क को ख़रीदने के लिए। ट्रू, इवन N95 की प्राइस वॉज टचिंग 1500, और आप N95 को एक बार पहनो, ठीक है, आप वापस से उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हो ना। मास्क जो है वो डिस्पोजेबल नहीं है। आप इस चीज़ को देखो कि जब हम पे मुश्किल वक्त पड़ा तो हमें आसानी प्रोवाइड करने की बजाय हमें मज़ीद मुश्किल में डाल दिया गया, क्योंकि हर सोशियो इकनॉमिक कंडीशन वॉज डिफ़ॉल्टिंग एट दैट टाइम, जिस तरह आज करी है। लेकिन हर कोई वो 20 रुपये वाला मास्क 250 में नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को वैसे ही कम कर रहे हो जब आप इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप वैक्सीन इंट्रोड्यूस करो। अच्छा है, लोग लगवाएंगे, सब करेंगे, लेकिन आपको, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई दस्ती एक चीज़ तैयार की गई है, तो उसके कॉन्स नहीं पता, लॉन्गर टर्म में आपके साथ क्या आपको नहीं पता। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि ये फैब्रिक आपने किस मटेरियल से डिज़ाइन किया हुआ? कपड़ा आमतौर पे होता है ना, हम कहते हैं जॉर्जेट है, ये लॉन है, ये कॉटन है, ये सिल्क है। जी। ये कौन सा फैब्रिक है? बेसिकली इस फैब्रिक की प्रोडक्शन के लिए जो कोर एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए थे, उसके अंदर एक शुगर केन हस्क था, जो गन्ने के रस के निकलने के बाद जो भूसा आता है उसके थ्रू ये कपड़ा तैयार किया, और 2 इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में फ़िलहाल मुझे लगता है हमें मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कपड़ा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक रॉ प्रोडक्ट से तैयार किया गया है। अच्छा, ऑर्गेनिक से। कॉस्ट क्या थी इसकी? आप देखें, इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव फैब्रिक। अगर आप एक बेडशीट इसकी लें या इसका स्क्रब लें, आपको पर मीटर के हिसाब से ये कपड़ा 150 रुपीज़ मीटर मिलेगा। वेरी नाइस, सस्ता है बहुत। Yes. क्योंकि हम लोग तो 1 मीटर आप बात करें तो 150 रुपये में एक मास्क खरीदते रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि इस फैब्रिक को बनाने में आपको कितना वक्त लगा, और दूसरा आपने फंड्स कैसे क्रिएट किए, खुद से अरेंज किए, क्या किया, ये भी बताइए। ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था, तो इट टुक मी ईयर, क्योंकि बार बार ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ता था, हिट एंड ट्रायल मेथड से गुजरना पड़ता था, रिसर्च बेस्ड काम था, और पहली दफ़ा हो रहा था तो थोड़ा सा मतलब कोई गाइड करने वाला भी एट द मोमेंट नहीं था। टीचर्स थे मेरे साथ थे, बट हम सब खुद एक हिट एंड ट्रायल प्रोसेस से गुजर रहे थे। इवन मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सीक आउट करी थी, बायोकेमिकल एजेंट्स जो हैं, जो रीएजेंट्स हैं, और जो बायोकेमिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, उनसे भी मैं बात कर रही थी। तो वी ऑल वर वर्किंग टुगेदर। मुश्किल काम आप कर रही थी, डेली बेसिस पे भी मेरा ख्याल है आप निकल जाती होंगी कि मैंने आज वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने इनसे मिलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे आई रिमेंबर मेरा फैक्ट्री अगर चक्कर लगता था, मैं अपने काम को देखती थी। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। मैं कहूँगी इस प्रोजेक्ट को करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फ़ील की है, काम तो अपनी जगह है, लेकिन मैंने इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय बहुत किया, क्योंकि कभी मुझे फैसलाबाद जाना पड़ता था रिसर्च सेंटर के लिए, मुझे लाहौर से मैं हूँ तो मुझे वहाँ पे भी देखना पड़ता था, फिर कई बार आउटस्कर्ट कसूर वगैरह पे जाना पड़ता था। तो आई वॉज ट्रैवलिंग अलॉट ऑल ओवर पाकिस्तान। मुझे 2 से 3 दफ़ा कराची भी आना पड़ा, फिर मुझे टेस्टिंग सेंटर्स जाना पड़ता था। तो ये प्रोसेस बड़ा खूबसूरत था। आपको इस सारे प्रोसेस में फ़ंड्स आपने अरेंज किस तरह किए, और वो कितने फ़ंड्स थे जो आपको उस वक्त दरकार थे और आपने फिर ये काम किया? वेल, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट था तो इसके लिए सारे फंड्स मैंने खुद ही अरेंज किए। ये एक थीसिस प्रोजेक्ट था, इसका स्केल और मैथ्स उस टाइम पे छोटा था। मैंने अराउंड 2000 मीटर्स के करीब कपड़ा बनाया था।
तो इट वाज कॉस्टली एट दैट टाइम, फंड्स मेरे ज़ाती अरेंज किए हुए थे। लेकिन अब जब मैंने वो कपड़ा हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जिनका पीडियाट्रिक यूनिट सबसे बड़ा है, जिसमें सर्विसेज आ गया, शौकत खानम आ गया, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स आ गया, निश्तर आ गया, तो वहाँ से जो लोगों का रिस्पांस मुझे आया कि हमने वापस से सप्लाई करने के बाद बायोग्राम्स कराया, चेक कराया, एफिकेसी कितनी है, कितनी इसने प्रोटेक्शन दी है, सप्लाई करने से पहले भी और सप्लाई करने के बाद भी। सो जो हॉस्पिटल से HODs, डॉक्टर्स, सबका रिस्पांस आया, इवन जो मरीज़ों का रिस्पांस आया, बच्चे जो थे दे वर अट्रैक्टेड टू द कलर्स, और उनको नहीं पता था कि बीच में इसकी क्या थ्योरी है। पेरेंट्स को एजुकेट किया कि किस तरीके से ये काम तो करेगा। अदीना, ये मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए कि फिर बच्चों के लिए एक अलग फैब्रिक बनाना, बड़ों के लिए बनाना? अदरवाइज ये होता है कि जनाब एक चीज़ बन गई, फर्स्ट टाइम बनी है, तो बस वो एक ही थान है बस जिससे लोग लेते जाएंगे, वो बनता जाएगा। लेकिन आप बता रही हैं कि बच्चों के लिए अलग डिज़ाइन किया, उसमें ऑब्वियसली कलर थीम्स होंगी। जी 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 जी, बच्चों के लिए अलग था, उसके लिए डिफरेंट कलर थीम्स थी। जो बड़ों को मैंने इवन डॉक्टर्स थे उनके लिए बोल्ड या न्यूट्रल कलर्स थे, जो उनके स्क्रब्स के लिए अलग थे, बच्चों के लिए अलग थे, बेडशीट का पैटर्न अलग था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% देना था, और अगर मैं एक ही थान बना देती तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं उन इंसानों में से हूँ जो चाहती हूँ कि दूसरों को सर्व करें, दूसरों को सर्व करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जब मार्केट में आपने इसको इंट्रोड्यूस कराया या हॉस्पिटल्स में भेजा, तो आपको ऑब्वियसली पहले तो खुद ही उनसे कांटेक्ट करना पड़ा होगा कि मैंने एक चीज़ रेडी की, आप इसको ट्राई करके देखें। जी, जी, जी। तो फिर किस तरह वो कांटेक्ट हुआ, एक साथ सबसे हुआ, कैसे किया, वो सफ़र बताइए ना अपना। अच्छा, बेसिकली ये है कि अभी तक ना ये एज सच आपको मार्केट में फैब्रिक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसकी मैसिव स्केल प्रोडक्शन नहीं की। अभी इसकी मैसिव स्केल प्रोडक्शन अंडर प्रोसेस है। आने वाले 1 से 2 महीनों में आप इसको मार्केट में देखना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, इस ज़बरदस्त। फैब्रिक को इंशाल्लाह। तो जब मैंने हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट किया तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं रीच आउट किया हॉस्पिटल्स को, डिफरेंट जो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के थे, मैंने उनसे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हो गया, शौकत खानम वगैरह सब, निश्तर हो गया, जिनके अंदर पीज यूनिट जो हैं वो काफ़ी स्टेब्लिश्ड है और बड़े हैं। मेरा कलर साइकोलॉजी के साथ मैं काम करना चाहती थी और साथ में प्रोटेक्शन देना चाहती थी, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हो तो आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। तो आई रीच देम आउट, मैंने उनके साथ अपनी रिसर्च शेयर की, मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ। तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे बताएं, डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री और नॉट? मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, डू यू वांट पाकिस्तान टू ग्रो, डू यू वांट पीपल कि उनको कंफर्ट प्रोवाइड किया जाए? क्योंकि हर काम हम कमाई की नीयत से नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में छोड़ के जाएं जो उस जहान का आपका ना फ्यूल बन सके। So they were sold on the idea। लोग यहाँ पर ना बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। सबसे पहला जो हमारा रिस्पांस होता है वो ये होता है कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पता नहीं लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये चीज़ें आपके जहन में थी? नहीं, मेरा एटीट्यूड मेरे काम के बारे में हमेशा से पॉजिटिव था, और मुझे पता था कि मैंने दिन रात अगर मेहनत की है तो अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं जाने देगा। और मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, इस सोसाइटी को जानती हूँ। तो आई वॉज देयर विद माई बायोग्राम्स। ये देखो, ये केमिकल रिपोर्ट है, ये देखो, ये इस लैब की रिपोर्ट है, ये कपड़ा टेस्टेड है, अपने बच्चों को पहना लो, और कोई पैसे नहीं चाहिए, जस्ट खिदमत की नीयत से बनाए, ले लो, एक्सेप्ट कर लो, मेरे साथ 20 से 25 दिन काम कर लो, मुझे कल्चर ग्रो करना है, मुझे देखना है ये कैसा काम करता है, ये प्रोटेक्शन देता है नहीं देता। पता है उस टाइम पे जब मैं बच्चों को सप्लाई कर रही थी ना, तो ऐसा भी हो सकता था कि वापस 20 टाइम्स वॉश होने के बाद डिफरेंट स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेप फैमिली, क्लेमाइडोमोनास, सूडोमोनास, कोविड वायरस, 80 टाइम्स स्मॉलर वायरस देन कोविड वायरस, कोई और वेरिएंट भी वहाँ पे हो सकता था जो इस फैब्रिक के साथ ना काम करे। बेसिक ऐसा केमिकल है जो मतलब यूज़ हुआ है, और मतलब ये आप बता रही है कि 20 टाइम्स वॉश के बाद भी वो इफेक्टिव है? ये फैब्रिक आज से पहले ना जो हमारे हॉस्पिटल्स में बेडशीट बिछती थी वो कॉटन की होती थी, तो उनको मैं 3 टाइम्स धोना पड़ता था, और बायोग्राम के बाद भी जरासीम नहीं उतरते थे। तो ये जो फैब्रिक है इसको धोना भी एक दफ़ा पड़ता है, और जो कॉटन की पहली बेडशीट थी वो हमें हर 3 महीने बाद रिप्लेस करनी पड़ जाती थी। लेकिन ये फैब्रिक 1 साल तक आपको 99.9% प्रोटेक्शन देता है, तो आपको 3 महीने का काम साल तक चला गया। पानी 3 दफ़ा यूज़ होने की बजाय कौन सा ऐसा की रोल प्ले कर रहा है केमिकल जो कि मतलब इसको इतना इफेक्टिव बना रहा है, वो मुझे बताएं कौन सा है? अगर ये बता दिया तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, हम पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए। अच्छा, अब आप लार्ज स्केल पे बना रही हैं, लार्ज अभी शुरू होगा ये काम। शुरू होगा, पता नहीं ना, अंडर प्रोसेस है जी, अंडर प्रोसेस तो है। आपको इस पे कोई स्पॉन्सर कर रहा है?
कोई हेल्प कर रहा है या मैं नहीं? तो इस टाइम पे अपने इन्वेस्टर्स अच्छे ढूंढ रही हूँ जो इस लाइक सोच के साथ आएँ कि उनको भी खिदमत की नीयत से काम करना है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद इन्वेस्टर्स तो हर किसी का एक अपना कट होता है। पीपल वांट दिस थिंग जिसकी वजह से आपका फैब्रिक का प्राइस बढ़ जाता है। तो जब एक चीज़ खिदमत की नीयत से बनाएगी, मैं नहीं चाहती कि ये इतनी ज़्यादा महंगी हो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स, देखें प्राइवेट तो अप्रोच कर रहे हैं कि हमें चाहिए, वी वांट दिस, और वो खुद फंड रेजिंग करने को भी तैयार है। बट बात है कि गरीब को नहीं मिलेगा ना, प्राइवेट तो ले लेगा, गरीब के लिए गवर्नमेंट ने अफोर्ड करना है। गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में अनस्टेबल है। आप बहुत दूर का सोच रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप फाइनली कोई मैसेज देना चाहें अपने स्पॉन्सर्स को या फिर लोगों को कि भाई आप हेल्प करें, क्योंकि देखिए खिदमत जितने लार्ज स्केल पे होगी उतने लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक है या इस फैब्रिक को छोड़ के भी ज़िंदगी में इस फैब्रिक के आइडिया को अगर छोड़ भी दें, मैंने ये खिदमत की नीयत से क्रिएट किया है, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ नफ़ा और नुकसान की बेसिस पे नहीं देखी जाती। कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में हमें छोड़ के जाना है ताकि वो उस जहान में हमारे लिए फ्यूल बन सके। और मुझे ऐसा लगता है जितना हम लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करेंगे ना, अल्लाह हमारे लिए करेगा। बिल्कुल अब ठीक है, बहुत शुक्रिया दीना, आप हमारे साथ मौजूद रही। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।